हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, ये मैं जा रही हूँ प्रयागराज। और देखिए, हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी दूर पर अब मुझे ट्रैफिक मिल रहा था। तो इस समय मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ और कार में बैठी हूँ। अभी क्या ही कर सकते हैं, ट्रैफिक के सामने कुछ रास्ता नहीं था। तो हर 5-5 मिनट में यहाँ पे जाम मिल रहा है। हम लोग ये फिर मैंने पूरा ब्लॉग बना लिया। तो ये मेरी मम्मी है और ये एक जन और थी साथ में। तो हम सब लोग जा रहे थे। हमने कहा चलो हम भी जाते हैं, थोड़ा प्रयागराज महाकुंभ का मज़ा लेते हैं, क्या है वहाँ पे, कैसे है। तो आप लोग देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाऊंगी इसमें कैसे कैसे हम लोग पहुँचे, क्या क्या हुआ। तो ये फ़िलहाल तो अभी जाम में ही फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब इस समय थोड़ा सा जाम खाली हुआ रास्ता, ट्रैफिक, गाड़ी आगे बढ़ी है हम लोगों की। धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे थोड़ा रास्ता क्लियर मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा। बस मन में ये चल रहा है, बस जल्दी से किसी तरीके से पहुँच जाएं। वैसे तो हम लोग के यहाँ से प्रयागराज मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन इस समय 4 घंटे का कब 10 घंटे 12 घंटे बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 4 घंटे का तो नहीं, बहुत टाइम लग गया था हम लोग को पहुँचते पहुँचते। 6 या 7 घंटे लग गए थे। अब ये देखिए, हम लोग प्रयागराज में एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पे अभी प्रयागराज यहाँ से था 14 किलोमीटर। यहाँ पे 14 किलोमीटर पहले ही दे दिया था पार्किंग के लिए, जो अपनी गाड़ी से आ रहे थे। तो यहाँ पे पार्किंग की सेवा थी। और ये अभी यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पार्क की हुई थी, बट ये पहली पार्किंग थी। तो हम लोग ने सोचा जहाँ तक हम लोग की गाड़ी जा रही है वहाँ तक चलते हैं, ताकि थोड़ा तो कुछ तो चलना कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की और आगे बढ़ते हुए। इसके बाद फिर आगे चल के एक पार्किंग और दिया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की। फ़िलहाल अभी यहाँ देख के ऐसा लग रहा था कि भीड़ तो है ही नहीं। बड़ा सुकून मिल रहा था दिल को देख के कि भीड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगी, मन में ये चल रहा था। बट आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। तो अभी उसके बाद हम लोग बस आगे बढ़ते जा रहे थे और देख देख यहाँ पे खुश हो रहे थे कि भीड़ नहीं है, लगता है, क्योंकि गाड़ी भी नहीं दिख रही थी यहाँ पे। दरअसल एक्चुअली गाड़ी इसलिए नहीं दिख रही थी कि ये पहला पार्किंग था और कोई इतना दूर पार्क करना नहीं चाह रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिखी। फिर हम लोग सेकंड वाले पार्किंग पे पहुँच रहे थे और वहाँ पहुँच ही गए। पहुँच के ये देखिए, सेकंड पार्किंग थी, इसके आगे कार अलाउ नहीं था। तो हम लोग ने अपनी कार यहाँ पे पार्क की। और यहाँ पार्क करके योगी जी ने कुछ सेवाएं चलाई हैं, शटल बस सेवा योजना। तो यहाँ पे वो बस सेवा योजना इसके बाद थोड़ा दे रहे थे। तो हम लोग ने अपनी गाड़ी पार्क की और यहाँ पे जो बसें चल रही थी वहाँ तक पहुँचे। तो देखिए, जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी उसके सामने ही था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए कि चलो देखते हैं बस कहाँ तक ले जाती है ये। तो योगी की देन है ये शटल बस सेवा। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है बस पे जाने के लिए, हाँ, बस वाले ने 10-10 रुपये लिए हम लोग को सिविल लाइन्स तक पहुंचाया प्रयागराज के। फिर वहाँ से पैदल चलने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन हम लोग लकी थे, हम लोग को वहाँ पे मिल गया एक ई रिक्शा, उसने थोड़ी दूर तक पहुँचाया। लेकिन ई रिक्शा में बैठे हुए थे। बट देखिए, यहाँ पे भी शुरू होगी ट्रैफिक। यहाँ पे एक तो धूप के साथ साथ इतनी ट्रैफिक कि हम लोग कम से कम यहाँ पे आधे घंटे तक तो खड़े ही रह गए। बेचारे कुछ लोगों को तो ई रिक्शा वगैरह भी कुछ नहीं मिला, पैदल ही चल रहे थे। काफ़ी पैदल चलना पड़ा। मतलब इन लोगों को देखिए, ये वाली गाड़ियाँ भी चल रही थी, ये ठेले जैसी जो थी, कुछ लोग तो इसमें भी बैठ के जा रहे थे। बट ठीक है, सबसे महंगा अगर कुछ था तो ठेले वाला ही था। पर पर्सन 100 रुपीज़ ले रहा था। तो हम लोग को एक तो ई रिक्शा मिल गया था, उसमें बैठ गए थे। फिर अभी यहाँ फंसे हुए थे, यहाँ हम लोग को भी आधा 1 घंटा लग गया। फिर भी मन में ये था कि नहीं, महाकुंभ तो नहाना है, इसके लिए हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ते जाओ, ये मन में चल रहा था। फिलहाल हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ से पैदल का सिलसिला हम लोग का शुरू हो गया था। तो हम लोग 3 किलोमीटर तो पैदल चले थे, इसके आगे कुछ नहीं जा रहा था, ना ई रिक्शा, ना बाइक, ना तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ से हम लोग पैदल चल रहे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे गेट पे, पहला गेट पहुँच चुके थे हम लोग। महाकुंभ 2025 जहाँ पे लिखा हुआ था, ये देख के मन में खुशी हो रही थी कि लगता है हम लोग पहुँचने वाले हैं। बट गलत फहमी थी,
इसके अंदर जाने के बाद भी हम लोग को 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ा था। तो आपको ऐसा गेट दिखेगा तो आप समझ जाना इसके अंदर अभी 2 किलोमीटर चलना है। ये संगम घाट, महाकुंभ का संगम घाट हम लोग जा रहे थे। मतलब और भी 1-2 घाट है जहाँ पे भीड़ नहीं थी, लेकिन हम लोग सोचा इतने दूर आके तो फिर संगम घाट ही नहाएंगे। तो ये संगम घाट जाने की भीड़ देखिए आप लोग, बस देखते जाइए कि कैसे कैसे भीड़ मिलेगी और कितनी भीड़ मिलती है। तो फिर या मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोग के लिए बनाती हूँ। फिर उसके बाद और अंदर जाके थोड़ी सी भीड़ हल्की फुल्की कम दिख रही थी। एक्चुअली यहाँ से क्या होता है, कुछ लोग दूसरी घाट की तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरी घाट की तरफ, इसके लिए यहाँ से थोड़ी कम भीड़ दिखी। बट आगे बहुत भीड़ है, ऊपर देखिए सामने से आपको दिखेगा। तो ये हम लोग बस बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए, जिधर भीड़ जाएगी उधर ही हम चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, पूछ के जा रहे थे कि संगम घाट कहाँ पे है। तो कुछ लोग देखिए कैसे एक दूसरे को पकड़ के, लेकिन सही था, पकड़ना भी बहुत ज़रूरी था एक दूसरे को, वरना पता चलता है पीछे से कोई गायब ही हो गया। तो बस वीर तुम बढ़े चलो, यही वाला हाल था हम लोग का, और हम लोग बढ़ते जा रहे थे। अब ये हम लोग घाट के थोड़े थोड़े करीब आ चुके थे। ये जब दिखा पुल वुल सामने तो थोड़ा सुकून मिला कि शायद पास में आ गए हैं। पर एक तो धूप थी, धूप के साथ साथ और इतनी भीड़ थी, और इतना पैदल चल चल के हालत तो बहुत भयंकर बुरी हो गई थी हम लोगों की। ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ दूसरा गेट दिखा, वो भी नंदी द्वार करके। इसको देख के भी थोड़ी राहत हुई कि शायद अब पहुँचने वाले हैं। पर इसके बाद भी अंदर 1 किलोमीटर था। काफ़ी, ये इसके बाद भी हम लोग चलते जा ही रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी इसके बाद से थोड़ा 1 किलोमीटर से भी कम ही था, पहुंच गए थे हम लोग लगभग। ये देखिए यहाँ पे दिख गया था संगम द्वार। तो चलते चलते हम लोग संगम द्वार तक आ गए। तो बस संगम द्वार के अंदर जाके चल के फिर हम लोग को घाट दिख जाएगा। और घाट पे देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं है, भीड़ तो है खैर, और पैदल भी चलना पड़ा। हाँ, लेकिन आप लोग दूसरे घाट जाएंगे तो शायद थोड़ा कम भीड़ मिले, पर संगम घाट पे तो काफ़ी भीड़ थी। लेकिन हम लोग ने बहुत अच्छे से, ये समझ लीजिए जाने के बाद ये हम लोग घाट पहुंच गए हैं। देखिए फाइनली, पर स्नान किया जैसे ही, एक डुबकी लगाई, सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। ये तो सच है, आप लोग जाइए स्नान करिए 2-3 दिन, जो भी दिन बचा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है कि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, पहुँच जाएंगे। और जैसे आप पहली डुबकी मारोगे सारी थकान आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो भैया जैसे ही गई और पहली डुबकी लगाई, मेरी सारी थकान गायब हो गई। मैंने 7 डुबकी लगाई। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाय बाय। श्रद्धालु एवं स्नानार्थी स्नान कर सके।